नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हम लोग एक टॉपिक को लेकर पूरे उस टॉपिक से देखेंगे कि जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वह 2 नंबर वाले हो या 1 नंबर वाले हो या 5 नंबर वाले हो, टोटल पे हम लोग बात करेंगे। आज सॉलिड स्टेट के जो हम लोग सॉलिड स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, उस ठोस अवस्था पर हम लोग टोटल बात करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस नहीं, देखिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, नहीं सीखेंगे क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाने को आप सीखिए कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग टिक नहीं लगाएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, या कोई 4 में से कोई एक हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे, न कि कैसे टिक लगाएंगे कि ये कोई इसमें से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ठोस अवस्था जो आपका है, इस ठोस अवस्था पे अगर अवयवी कण के आधार पे आप लोग देखेंगे, यानी कि अवयवी कण के इसके आधार पर देखेंगे, अवयवी कण के अगर आधार पर हम लोग देखें, अवयवी कण के आधार पर अगर इसको देखिएगा आप, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है क्रिस्टलीय, एक आपका होता है क्रिस्टलीय, और दूसरा जो आपका होता है वह होता है आपका अक्रिस्टलीय। दूसरा जो आपका होगा वो आपका होता है अक्रिस्टलीय। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है या नहीं है? पहले हम लोग इसके गुण के बारे में बात करेंगे, जहां से हम लोग का प्रश्न आता है। देखिए, यहां से एक हम अभी लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। यहां से 5, 10, 50 भी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। 1 नंबर वाला भी प्रश्न यहां से आता है, 2 नंबर वाला भी आएगा, और 5 नंबर वाला भी आपका यहां से प्रश्न आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। देखिए, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसका जो अवयवी कण होता है वह नियमित क्रम में होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसका जो अवयवी कण होता है, यानी कि जो इसका अवयवी कण होता है, अवयवी कण जो आपका होगा यह आपका नियमित होता है, नियमित क्रम में होता है। यानी इसका जो अवयवी कण होगा आपका वह नियमित क्रम में आपका होता है। अगर हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, इसका सेकेंड नंबर अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर क्या होता है, तो देखिए इससे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं, जिसको हम लोग सच्चा ठोस भी कह सकते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को दूसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय जो हमारा ठोस होता है वह हमारा वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सच्चा ठोस। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसे हम लोग सच्चा ठोस भी कहते हैं। अगर हम लोग तीसरा नंबर इसको देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को, और तीसरा नंबर यहाँ पे देख लें कि क्रिस्टलीय ठोस को और क्या कहा जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो हम लोग का आकृति होता है, यानी कि जो आकृति होता है, वो उसका आकृति जो आपका होगा वह आपका निश्चित होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो आकृति होता है वो आपका निश्चित होता है। देखिए, यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में किसका आकृति जो होता है वह निश्चित होता है, या अवयवी कण नियमित क्रम में होता है। या आपका अगला और प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सच्चा ठोस होता है या वास्तविक ठोस होता है। लेकिन यहाँ से आपका 3 प्रश्न बन सकता है। अगला अगर चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कैसा प्रश्न आएगा, तो इसको देखिए कहा जा सकता है कि क्रिस्टलीय जो आपका ठोस होता है वह आपका विषमदैशिकी प्रकृति का होता है, या विषमदैशिकी प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय जो आपका ठोस होगा वह विषमदैशिकी प्रकृति का होता है। देखिए, 4 प्रश्न अभी यहां से आपका बन सकता है कि यह जो आपका होता है विषमदैशिकी प्रकृति का। अगर 5वां नंबर अगर हम लोग देखें कि यह कैसा होता है, तो देखिए इसका जो गलनांक आपका होता है, इसका जो गलनांक आपका होगा, यह गलनांक इसका ऊंच होता है। यानी इसका गलनांक जो हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस का वह ऊंच होता है। और हम लोग अगला इसमें देखें कि और इसमें क्या हो सकता है,
तो छठा नंबर में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था इसकी दीर्घ परासी होती है, यानी इसकी व्यवस्था जो आपका होगा वह दीर्घ परासी होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस को अभी हम लोग देखे हैं, और क्रिस्टलीय ठोस के हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कुछ आपको अभी एग्जाम्पल बताएंगे जो सीधा बोर्ड के एग्जाम यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में सीधा एग्जाम्पल से ही प्रश्न आता है। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल देना, जैसे हीरा को देख लीजिए, हीरा जो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा आप लोग नमक को देख लीजिए, नमक को देखिए नमक देखे होंगे आप लोग, तो नमक का आकार जो होता है लगभग सबका बराबर होता है, यहाँ पे नमक होता है। दूसरा चीनी ले लीजिए, चीनी जो आपका होता है यह क्रिस्टलीय ठोस होता है आपका। तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड लीजिएगा, यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो हमारा होता है वह क्रिस्टलीय ठोस आपका होता है। ग्रेफाइट जो आपका होता है, ग्रेफाइट यह भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला अगर हम लोग देखना चाहें तो ग्रेफाइट जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। आयोडीन जो हमारा होता है, आयोडीन ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला देखिए LiCl जो हमारा होता है, यानी लिथियम क्लोराइड जो हमारा होता है, ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे H2 यानी जल जो हमारा होता है ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला जो हम लोगों का वो NH3 यानी कि अमोनिया जो होता है हम लोग का, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपको पता है HF यानी कि हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्रोमियम है, AU है, ये हमारा सब AU नहीं, क्रोमियम है आपका, कोमा MgO है, ये सब हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग देखें, एक आपका यहाँ पे हम बताए हैं कि एक और जो आपका होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर, और एक आपका होता है यानी अवयवी कण के आधार पर जो ठोस अवस्था आपका होता है वह दो प्रकार के होता है, जिसमें एक आपका क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा नंबर जो आपका है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय देखिए जो ठोस होता है वह हमारा देखिए आकृति अक्रिस्टलीय ठोस का आप देखिएगा एक नंबर में, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो आकृति होता है वह निश्चित होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न अगर आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो हमारा आकृति होता है वह अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलीय जो ठोस हमारा होता है वह वास्तविक ठोस या सच्चा ठोस होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय जो आपका ठोस होता है वह आपका आभासी ठोस होता है, यानी कि झूठा ठोस होता है। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर इसको लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ से 1 नंबर वाला भी प्रश्न आपका क्लियर होता है, और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी आपका क्लियर होगा। यहाँ अगर तीसरा नंबर देखा जाए तो 3 नंबर में यहाँ पे देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होता है वह निश्चित क्रम यानी कि नियमित क्रम में होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय जो ठोस हम लोग का होता है वह नियमित क्रम में नहीं होता है। 3 अंतर आप लोगों को पता चल गया। चौथा नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिकी प्रकृति का होता है, लेकिन आपका अक्रिस्टलीय जो होता है समदैशिकी प्रकृति का होता है। यानी 4 अंतर आपको पता चल गया। 5वां नंबर में यहाँ पे देखें इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय का गलनांक जो आपका होता है निम्न होता है। अगर 6ठा नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, लेकिन 6ठा नंबर में यहाँ पे है कि यह दीर्घ परासी, इसकी जो व्यवस्था होती है वह दीर्घ परासी होती है, और अक्रिस्टलीय का जो आपका होता है उसका लघु परासी होता है। अगर हम लोग अक्रिस्टलीय का कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें, यानी अक्रिस्टलीय को अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है तो देखिए रबर जो आपका होता है काफी फेमस ये एग्जाम्पल है रबर, और सेकेंड नंबर में जो आपका होता है वह कांच। रबर और कांच जो हमारा होता है। तीसरा नंबर एक और बहुत काफी फेमस एग्जांपल है जो होता है प्लास्टिक। ये तीनों जो हमारा हम लोगों का होता है, ये देखिए ठोस तो होता है लेकिन यह आभासी ठोस होता है, न कि वास्तविक ठोस होता है।
यह हम लोगों का आभासी ठोस होता है, जिसके कारण हम लोग इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जो वास्तविक ठोस होता है उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से 6, 7, 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पूछ सकता है आप लोगों से कि क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण होता है तो निश्चित क्रम में होता है, और अक्रिस्टलीय का अनिश्चित क्रम में होता है। क्रिस्टलीय ठोस का आकृति होता है तो हम लोग आकृति इसका निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय का निश्चित नहीं होता है। यानी कि यहाँ से 6 प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों से प्रश्न जो 1 नंबर में किया गया है यहाँ पर, वह आपका प्रश्न जो है आप लोगों का यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय, निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। देखिए हीरा जो आपका है वह क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए एग्जाम्पल में आप पहला ही हीरा लिखे हैं। दूसरा करा है ग्रेफाइट, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न हट ही नहीं सकता, दूसरा भी ऑप्शन नहीं आएगा। आप लोगों का दूसरा भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा। प्रश्न हर बार यहाँ से उठता है 1 नंबर का। आप लोग ध्यान दीजिए, पहला ही प्रश्न होता है 1 नंबर का। यह मैं निश्चित नहीं कर रहा हूँ कि पहला ही प्रश्न, लेकिन प्रश्न एक जरूर होगा। सॉलिड स्टेट से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 में एक प्रश्न ऐसा होगा। अगर आप लोगों के 70 क्वेश्चन आया तो उसमें 8 नंबर कर दिया जाता है। लेकिन जब 35 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें 4 नंबर का पूछा जाता है केवल सॉलिड स्टेट से। और आप लोगों को 70 प्रश्न किया जाए तो उसमें 8 प्रश्न पूछ दिया जाएगा। एक प्रश्न ऐसा बनता ही है। देखिए तीसरा जो आपका नमक है, दूसरा नंबर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में लिखे हैं। ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी है। लेकिन कांच जो आपका होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी कह रहे क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, यानी आपका कांच जो होगा वह क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। आप लोग इतना कोई स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे आप लोग प्रयास कीजिए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे, क्योंकि देखिए अब आपका समय नहीं रह गया है कि एक एक करके हम लिखेंगे। बहुत हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पर, जिससे आपका सिलेबस जो होगा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम लोग दूसरा प्रश्न को फिर देखेंगे। यहाँ पर ले लिया आप स्क्रीनशॉट। तो देखिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे पूछ रहा है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि CN का मतलब आपका हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि BCC का कोऑर्डिनेशन यानी कि उप सहसंयोजन संख्या होगा। देखिए BCC का मतलब आप लोगों का होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न जो है BCC कह रहा है आपका। देखिए ऐसे ही हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है BCC। कभी कभी यहाँ पे पूछ देता है दूसरा नंबर में आप लोगों से कि SCC। तीसरा नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि FCC, या इसी को हम लोग HCP, या इसी को हम लोग CCP भी कहते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, यानी सॉलिड स्टेट से ये जो क्वेश्चन आया है, ये सब देखिए बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अन्य बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बिहार बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब को इस सब को एकदम पढ़ कर जाना है, पकड़ के जाना है। नहीं तो ये सब अगर आप लोग छोड़ रहे हैं तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। 1 नंबर को आप लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए ये सब को छोड़ना नहीं है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे याद रखिए कि A बराबर हम लोग 1 लेंगे, और B बराबर यहाँ पे 2 लेंगे, और C बराबर हम लोग 3 लेंगे, और D बराबर हम लोग 4 लेंगे, और यहाँ पे हम लोग E बराबर जो हम लोग का होगा E बराबर 5 लेंगे, और A बराबर हम लोग 6 लेंगे। देखिए एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन होगा कौन होगा, इसलिए हम इस ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग आसानी से इसको बता दीजिएगा कि किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। देखिए BCC का पहले मतलब होता क्या, बॉडी सेंटर्ड सेल होता है। इसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। इसका मतलब होता है सिंपल सेंटर्ड सेल। इसका मतलब होता है आपका फेस सेंटर्ड सेल होता है। यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल में अगर आप लोगों से CN नंबर पूछ रहा है
कि सीएन नंबर क्या होगा, तो आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पर सी। आप लोग देखिए बी कितने नंबर पर आ रहा है, तो आप लोगों का जवाब आता है कि बी सर 2 नंबर पर आता है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस दीजिएगा। ये सी कितने नंबर पर आया, तो सी जो आपका है वो 3 नंबर पर आता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और देखिए एक और सी है, उसके लिए भी 3 लिखेंगे, यानी 3 3 6 2 8 हो गया। यानी कि बीसीसी का अगर हम लोग देखेंगे तो सीए नंबर जो आपका होगा 8 हुआ। इतना आसानी और इतना आसान ट्रिक देखिए आप लोग यूट्यूब पर खोजते रह जाएंगे पर मिलेगा नहीं। बहुत इसको हम इजी कर दिए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। अगर ऐसे ही देखिए एससीसी को पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी कि उप संयोजन संख्या कितना होगा, तो देखिए इसमें आप लोगों का एस तो मिल नहीं रहा है, इसलिए एस के लिए हम लोग 0 लिख देंगे। 0 को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग एस के लिए 0 रख दिए। दूसरा आपका सी आ रहा है, सी के लिए देखिएगा यहाँ पे सी के लिए आप लोगों का 3 है, तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे। दूसरा भी देखिए सी है, तो सी के लिए फिर हम लोग 3 लिखेंगे, तो 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा। यानी कि ए सी सी के लिए हम लोग का सीए नंबर जो होगा आपका 6 होगा। अरे इतना इजी कंसेप्ट तो आलिया भट्ट भी समझ जाती है यार। दूसरा हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एफ सी सी, आप लोगों के लिए एफ यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ पे हम लोग 6 लेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पर सी का रहा है, सी के लिए हम लोग फिर यहाँ पे 3 का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए सी है, फिर हम लोग 3 लिखेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे, नहीं जोड़ लेंगे, 6 3 9 3 12 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को एफ सी सी या एच सी पी या हम लोग का सी सी पी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का होगा वह हम लोग का 12 होगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस ट्रिक को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि एक नंबर आपका छूटेगा नहीं तो ऐसे उप संयोजन संख्या पूछता है प्रश्न तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और यहाँ से एक नंबर आप लोगों का बनेगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा